देखो इस रिगार्ड में अल्लाह ताला ने कहा है मफ़हूम ये कि वला तक़रबुज़्ज़िना, मतलब ये कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। मैं समझता हूँ कि ज़िना की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे इंसान को बचने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हो कि अपॉर्चुनिटी के ट्रैप में आप जाओगे और ज़िना से बच जाओगे तो ये नादानी है। बिकॉज़ यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। बिकॉज़ अगर तुम करीब जाओगे तो डेफिनेटली 99% चांस है कि तुम फिर ज़िना कर लोगे। अच्छा, मैंने इस पर गौर किया कि ज़िना के करीब भी नहीं जाने का क्या एक्सप्लेनेशन, इसका तशरीह क्या है, क्या मतलब हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ज़िना के करीब भी जाना ये है कि अगर जैसे मान लो कभी भी नामहरम के साथ आप तन्हाई अख्तियार मत करो। बड़े बड़े अकाबरीन ने इस पर कहा है। जैसे मिसाल ऐसे समझो कि आप घर पर हो, कभी आपकी कोई कज़न सिस्टर आ गई, या फिर आप ऑफिस में हो, कोई अपनी कलीग के साथ आप हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो गया जिसमें आपने अकेले काम करना है, आप है और वो है, तो इस सिचुएशन को आपने अवॉइड करना है। बिकॉज जब दो नामहरम साथ में होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, वसवसे डालता है, सिचुएशंस होने लगते हैं, इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है। अच्छा, इसके अलावा एक जो है बहुत टेक्निकल चीज़ है जिस पे आप शायद गौर नहीं करोगे, वो ये है कि जो मोबाइल फ़ोन्स पे हम चैटिंग करते हो, आप व्हाट्सएप पे चैट कर लो या फेसबुक पे आप मैसेंजर में आप बात कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर फीमेल से बात कर रहे हो, नामहरम से मेल से बात कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप बात शुरू करते हो तो फिर फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो भी एक काइंड ऑफ प्राइवेसी है, वो भी एक तन्हाई है। उसमें भी जब आप चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये सारे वो सिचुएशंस हैं जो जाते ज़िना की तरफ है। तो आपने जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ही अवॉइड करना है। एक लाइन ऑफ डिफेंस आपने क्रिएट रखना कि मैंने इसके आगे नहीं जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फितना है, और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया ये कि मफ़हूम ये कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों का फितना बहुत बड़ा छोड़ा है। मतलब ये बहुत बड़ा फितना है औरतों का मर्दों के लिए, और उसी की तरह मर्द जो है औरतों के लिए। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अपनी नज़रों की बहुत हिफाजत किया करो। नज़रों की हिफाजत से जो है इंसान को तकवा मिलता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम गज़ाली अपने किताब मिनहाजुल आबिदीन में लिखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में आयत 186 में कि और अगर तुम सब्र करो और बचते रहो तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। अगर तुम गुनाहों से बचते हो और परहेजगारी अख्तियार करते हो तो ऐसे बंदों की अल्लाह खुद तारीफ़ करते हैं। सोचो कि एक ऐसा मकाम है कि जब अल्लाह खुद इंसान की तारीफ़ कर रहे हैं, और इंसान की तारीफ़ अल्लाह कर रहे हैं, तो वो इंसान कितना बड़ा अज़मत वाला है और वो कितना बड़ा अमल कर रहा। मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी इंसान को आप ऐसे जज मत करो कि उसकी इबादत कितनी है, उसकी रियाजत कितनी है, उसकी नमाज़ें कितनी है, और कितनी तस्बीह पढ़ता है, कितनी इबादत करता है। अगर सही मायनों में पैमाना देखना है और पैरामीटर देखना है कि वाकई वो कितना बड़ा मुत्तकी है, तो गुनाह से वो कैसे बचता है। जब उस पर टेम्पटेशंस आते हैं, जब उस पर गुनाह की आजमाइश आती है, तब वो अपने आप को कैसे उससे निकालता है, कैसे अपने आप को बचाता है, कैसे उसको डील करता है उस सिचुएशन को। तो जो लोग गुनाहों से बचते हैं वो आज के ज़माने के अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में है, मैं आपको कहूँ। दूसरा, आप देखो कि सूरह तौबा में आयत 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह परहेज़गारों को दोस्त रखता है। जो लोग परहेज़गार हैं, जो लोगों ने तकवा अख्तियार किया, जिन्होंने गुनाह को छोड़ दिया और गुनाह से बचते हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह खुद कह रहे हैं सूरह तौबा आयत 4 में। तो जो ये सवाल उठता है ना, आपके दिल में होता होगा कि विलायत क्या चीज़ है और अल्लाह के वली इंसान कैसे बन सकता है। तो वो तकवा अख्तियार करके, वो परहेज़गारी अख्तियार करके, वो गुनाहों से बच के। और देखो मैं आपको एक बहुत ज़िम्मेदारी सी बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं बस बेसिक नमाज़ें पढ़ता हूँ और ठीक ठाक मेरी ज़िंदगी गुजर रही है और सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे आप मुत्तकी नहीं बन पाओगे।